शाहू महाराज ने बाजीराव की मौत के बाद इनके बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब को पेशवाई की खलत अता की। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे हालात में इन्होंने शुमाली भारत में मराठा ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। इस ज़माने में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सामने मुश्किलात खड़े कर दी थी। इस सबक में हम इन वाक़यात से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो शुमाली भारत के हालात। अयोध्या के शुमाल मगरिब से मुत्तसिल हिमालय के दामन में जो इलाका था, इसे 18वीं सदी में रोहिलखंड कहा जाता था। अफ़गानिस्तान से आने वाले पठान यहाँ बस गए थे, उन्हें रोहिले कहा जाता था। गंगा जमुना नदियों के दो आबा इलाके भी इन्होंने धूम मचा रखी थी। इनकी रोकथाम के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को दावत दी। मराठों ने इन अफ़गानों की सरकोबी की। अफ़गानों से मुकाबला। अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत की दौलत यहाँ खींच लाई। इन्होंने 1751 में पंजाब पर हमला किया। इस ज़माने में मुग़ल इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी, जिसकी वजह से मुग़लों को अब्दाली के हमले का खौफ महसूस होता था। ऐसे हालात में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें मराठों से मदद लेना ज़रूरी महसूस हुआ। बादशाह को मराठा की ताकत और ईमानदारी पर भरोसा था। दिल्ली की हिफाजत के लिए मराठों के अलावा दूसरी कोई बड़ी ताकत मैदान में थी भी नहीं। इसलिए बादशाह ने अप्रैल 1752 में मराठों से एक मुआहदा किया, जिसके तहत मराठों ने मुगलिया हुकूमत को रोहिलों, राजपूतों, अफ़गानों वगैरह से दुश्मनों से बचाना मंजूर कर लिया। बदले में मराठों को नकद रकम दी गई। इसके अलावा इन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहिलखंड के इलाकों से चौथाई वसूली करने का इख्तियार भी हासिल हुआ। साथ ही इन्हें अजमेर और आगरा जैसे इलाकों की सूबेदारी भी दी गई। इस मुआहदे से छत्रपति की जानिब से पेशवा ने शिंदे, होलकर की फ़ौजों को दिल्ली की हिफाजत के लिए रवाना किया। मराठों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। ये खबर मिलते ही अहमद शाह अब्दाली अपने वतन वापस लौट गए। मराठे मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुँचे। मराठों की वजह से अब्दाली की शक्ल में आने वाली मुसीबत टल गई। इसलिए बादशाह ने इन्हें मुग़लों के सूबों की चौथाई वसूली करने का हक दे दिया। इन सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर भी शामिल थे। पहले ये सूबे मुग़लिया सल्तनत के हिस्से थे, अब वो सूबे अब्दाली के अफ़गानिस्तान में थे। मुआहदे के मुताबिक अब्दाली से वो सूबे जीतकर मुग़लिया हुकूमत में शामिल करना मराठों का फ़र्ज़ था, जबकि अब्दाली की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम पंजाब का इलाका अफ़गानों के ज़ेर इक़्तिदार लाया जाए। इसलिए कभी कभी मराठे और अब्दाली का टकराव अटल था। नाना साहेब पेशवा के भाई रघुनाथ राव जियाप्पा शिंदे और मल्हार राव होलकर को अपने साथ लेकर शुमाली भारत में अब्दाली से मुकाबला करने की मुहिम पर निकले। शुमाल हिंद में मुकामी हुक्मरानों के ज़ाविया निगाह से जुनूब से आए मराठे इनके मुकाबिल कुव्वत थे। मराठों का वसी नज़रिए को ना समझते हुए ये लोग इनकी मदद करने की बजाय गैर जानिबदार रहे। दिल्ली के दरबार में मराठों की बालादस्ती और मुदाखलत शुमाली भारत के मुकामी हुक्मरानों को एक आँख ना भाई। लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत की लड़ाई में ज़ख्मी मराठों की मदद की। इसी तरह शुमाल में चंद शिद्दत पसंद मराठों को बैरूनी हमला आवर महसूस करते थे। वो भी मराठों की वसी नज़रिए को समझने से कासिर रहे और मराठों की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए अब्दाली को हिंदुस्तान बुलाया और हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। उन्हें उम्मीद थी कि अब्दाली मराठों को शिकस्त देकर उन्हें जुनूब में नर्मदा पार खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अटक पर मराठों का परचम लहराया। नजीब खां रोहिलों के सरदार थे। शुमाली हिंद में मराठों की बालादस्ती इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। नजीब खान के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर दोबारा हमला किया। भारत पर ये उनका 5वां हमला था।
उन्होंने दिल्ली फतेह कर ली, यहाँ तक कि यहाँ की दौलत समेटकर वो अफ़गानिस्तान ले गए। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर दोबारा शुमाली भारत पहुँचे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके पंजाब से अब्दाली के अफसरान को निकाल बाहर किया। अब्दाली की फौजों का पीछा करते हुए मराठा 1758 में अटक तक जा पहुँचे। अटक का इलाका मौजूदा पाकिस्तान में है। अटक पर इन्होंने मराठा परचम लहरा दिया। इसके बाद मराठों ने अटक से आगे पेशावर पर हमला करने की ठानी, लेकिन वो कब्जे में आने वाले इलाके का इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं कर पाए थे। दत्ता जी की बहादुरी। पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए पेशवा ने दत्ता जी शिंदे और जिंकोजी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया। दत्ता जी शुमाल की तरफ गए। नजीब खान ने दत्ता जी को बातचीत में उलझाया और अहमद शाह अब्दाली से अपनी मदद की दरख्वास्त की। नजीब खान का पैगाम मिलते ही अहमद शाह अब्दाली फिर भारत आन पहुँचे। अहमद शाह अब्दाली और दत्ता जी जमुना के बराड़ी घाट पर आमने सामने आ गए। जोरदार लड़ाई हुई। दत्ता जी ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई, लेकिन इस लड़ाई में वो काम आ गए। इसके बाद सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देने के बाद नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और बड़े बेटे विश्वास को शुमाल की तरफ रवाना किया। सदाशिवराव चीमाजी अप्पा के बेटे थे। इनके साथ एक बड़ी फौज और बड़ा तोपखाना था। इब्राहिम खान गार्दी इनके तोपखाने के सरबराह थे। इस तोपखाने के बलबूते पर उन्होंने 1760 में लातूर ज़िले के ओगिर की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त दी थी। पानीपत की जंग। शुमाल की मुहिम के दौरान सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर फतेह हासिल कर ली। इसके बाद मराठा फौज और अब्दाली की फौज पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। 14 जनवरी सन 1761 को मराठों ने अब्दाली पर हमला करके लड़ाई का आगाज़ किया। ये पानीपत की तीसरी जंग थी। जंग में विश्वासराव बंदूक की गोली लगने से मारे गए। सदाशिवराव को ये बात मालूम होते ही वो बेकाबू होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग की अफरा तफरी में वो कहीं खो गए थे। अपने सिपह सालार को मैदान में ना पाकर मराठा फौज की हिम्मत कमज़ोर हो गई। इसी दौरान अब्दाली की महफूज और ताज़ा दम फौज ने मराठों पर ज़ोरदार हमला किया। मराठों को शिकस्त हो गई। महाराष्ट्र की एक मुकम्मल नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों ने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह गैर मुल्की अब्दाली को यहाँ हुकूमत करने का कोई अखलाकी हक नहीं था। इस नक्ते नज़र के तहत मराठे अब्दाली से लड़े। सदाशिवराव भाऊ ने शुमाली भारत की तमाम मुकामी हुक्मरानों को ख़त लिखकर समझाने की कोशिश की कि आखिर हम सब एक ही मुल्क के बासी हैं और अब्दाली बैरूनी हमला आवर है, लेकिन उन्हें मुआफ़िक ताईद हासिल नहीं हुई। दीगर मुकामी हुक्मरान मराठों की हिमायत ना करने पर अटल रहे। फितरी तौर पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तन्हा मराठों पर आन पड़ी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मराठे ही ये तसव्वुर पेश किया कि भारत एक मुल्क है और इसका राजा किसी भी मज़हब का हो, तमाम लोगों ने इसकी हिमायत करना चाहिए। पेशवा माधवराव। नाना साहब पेशवा की मौत के बाद इनका बेटा माधवराव पेशवा बना। माधवराव ने अपने दौर में निज़ाम और हैदर अली को काबू में किया। इन्होंने शुमाल में मराठा का तसल्लुत दोबारा कायम किया। पानीपत में मराठों की शिकस्त के बाद निज़ाम ने दोबारा इनकी मुखालिफत में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने मराठे इलाकों पर हमला किया, लेकिन माधवराव ने पैठन के करीब राक्षस भोन के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दे दी। हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे। पानीपत की जंग में मराठे शिकस्त का फ़ायदा उठाकर इन्होंने कर्नाटक में मराठों के इलाके पर हमला किए, लेकिन मराठों ने श्रीरंगपट्टनम के करीब मोती तालाब के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दे दी। इसके बाद हैदर अली ने तंगभद्रा नदी के शुमाली इलाकों में मराठों के हवाले करना मंजूर कर लिया। 1772 में माधवराव की मौत हो गई। मराठों की तारीख में एक ईमानदार, मेहनती, धुन का पक्का और रियाया का फला चाहने वाला हाकिम के तौर पर इनका जिक्र किया गया है। इस फर्जशनास पेशवा की मौत की वजह से मराठा की सल्तनत का बेहद नुकसान हुआ।
पेशवा माधवराव के तहत तख्त नशीन होने वाले नारायण राव और सवाई माधवराव ये दोनों पेशवाई के तख्त पर ज़्यादा अरसे तक ना रह सके। इसके अलावा इन दोनों के ज़माने में पेशवाई के घरेलू झगड़ों ने निगल लिया। अटक पर मराठा परचम लहराने वाले रघुनाथ राव इक़्तिदार की लालच में अंग्रेज़ों की पनाह में चला गया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और मराठों में लड़ाई हुई। सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। हैदर अली के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान बने। टीपू सुल्तान एक काबिल जर्नैल होने के साथ साथ एक आलिम और शायर भी थे। अपनी शख्सियत की काबिलियत के ज़ोर पर इन्होंने अपनी रियासत के गलबे में इजाफा किया। इन्होंने फ्रांसीसियों से दोस्ती करके अंग्रेज़ों की बालादस्ती को ख़त्म करने की इब्तिदा की। सन 1799 में अंग्रेज़ों से जंग करते हुए वो शहीद हो गए। मराठा इक़्तिदार की बालादस्ती का दोबारा क़याम। पानीपत की शिकस्त के बाद शुमाली भारत में मराठों की विकार को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। शुमाल में अपना इक़्तिदार दोबारा कायम करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे, तिनकोजी होलकर, रामचंद्र कांडे और विसाजी पंत जैसे सरदारों को रवाना किया। मराठा फौज ने जाट, रोहिले और राजपूतों को शिकस्त दी। बादशाह शाह आलम को मराठों ने अपनी पनाह में लेकर इसे दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया। शुमाली भारत में मराठों की साख दोबारा कायम हो गई। पानीपत की लड़ाई में मराठों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब्दाली की फ़ौज ने भी नुकसान उठाया। पानीपत की फतेह में माली फ़ायदा ज़्यादा ना होने की वजह से अब्दाली या उनके वारिसों में से किसी ने दोबारा भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि इस बात के पेश नज़र के शुमाली भारत के सियासी अफरा तफरी पर काबू पाने की ताकत सिर्फ मराठों ही में है। इन्होंने ये ख्वाहिश की कि वहाँ की बादशाही को मराठे ही संभाले। उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए पूना दरबार में अपना सफ़ीर भी भेजा। ये एक अहम बात है कि मराठों ने पानीपत की शिकस्त को हज़म करते हुए शुमाली भारत की सियासत में खुद को दोबारा मजबूत करने में कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे का अहम किरदार है।